बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि यहाँ पे दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है। एक एक्स एक्सिस है और दूसरा क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है। ये दोनों जो हैं ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के ऊपर। इसको हम एक्स एक्स डैश, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्स डैश, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम वाई वाई डैश कहते हैं, ठीक है। ये जो एक्स एक्स डैश हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई वाई डैश जो वर्टिकल लाइन है, ये दोनों इससे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। ओ को हम कहते हैं ओरिजिन। और ये जो एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ये दो जो लाइंस हैं इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कहेंगे। क्या कहेंगे इनको हम, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहेंगे, जिसमें एक्स ओ एक्स डैश को हम कहेंगे, और एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम क्या कहेंगे, वाई एक्सिस। अच्छा, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस ने इस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। ये बन गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बन गया सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस ने इसको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट है पी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। पी ऑफ एक्स वाई यानी कोई पॉइंट है, और ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये क्या है, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट जो है इसको हम कहेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को हम कहेंगे एब्सिसा, ठीक है। और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको हम कहेंगे ऑर्डिनेट, ठीक है। कोई पी कोई पॉइंट है, ठीक है, उसकी हमने इस प्लेन में लोकेशन ढूंढनी है, ठीक है। और ये एक्स कोऑर्डिनेट है उसका, ये वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहेंगे, और जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको हम ऑर्डिनेट कहेंगे। अच्छा, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक्स की तमाम वैल्यूज़ हैं। एक्स की वैल्यूज़ राइट साइड पे जाते हुए क्या हो रही हैं, इंक्रीज़, पॉजिटिव हो रही हैं। ये क्या है, ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8, यानी वैल्यूज़ राइट साइड पे जाते हुए क्या हो रही हैं, इंक्रीज़। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे जाते हुए वाई की वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, डिक्रीज़, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ऊपर जाते हुए वाई की वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, इंक्रीज़। इसी तरह नीचे आते हुए वाई की वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है। अगर पी एक्स वाई कोई पॉइंट है तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो, वाई भी क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो। ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है एक्स की तमाम वैल्यूज़ क्या होंगी, पॉजिटिव। इसी तरह वाई की तमाम वैल्यूज़ भी इस क्वाड्रेंट में क्या होंगी, ऊपर ये वाई एक्सिस, तो यहाँ पे वाई की वैल्यूज़ क्या होंगी, तमाम पॉजिटिव, ठीक है। एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ क्या हैं, एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो और वाई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यूज़ क्या हैं, नेगेटिव हैं, और वाई की वैल्यूज़ क्या हैं, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स की वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, नेगेटिव, और वाई की वैल्यूज़ नीचे जाती हुई क्या हो रही हैं, नेगेटिव। मीन्स एक्स भी यहाँ पे नेगेटिव है और वाई भी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। लेस देन ज़ीरो का मतलब क्या है, नेगेटिव, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखते हैं यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, इंक्रीज़, और वाई की वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, डिक्रीज़। क्या लिखेंगे हम, एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, और वाई इज़ लेस देन ज़ीरो। मीन्स एक्स की वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, इंक्रीज़, पॉजिटिव हैं, और वाई की वैल्यूज़ क्या है, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। अब हमें ये क्वाड्रेंट पता है, प्लेन पता है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव हैं, एक्स की वैल्यू ऊपर जाते हुए वाई की पॉजिटिव, नीचे जाते हुए वाई की नेगेटिव। तो हम कोई भी पॉइंट हो उसकी लोकेशन हम ढूंढ सकते हैं कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अब हम एक्सरसाइज 7.1 की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है,
डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच, अच्छा ये हमें कोई पॉइंट पी एक्स वाई गिवन है और इसकी हमने प्लेन में लोकेशन बतानी है, ठीक है। पहला है एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। अच्छा एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो का क्या मतलब है कि एक्स की वैल्यूज़ क्या हैं, ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या है, ओरिजिन है, वो है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसको कट करेंगे वो क्या कहलाएगा, ओरिजिन। अच्छा यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4, एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे क्या हो रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं और हमें क्या लोकेट करना है, एक्सिस वो वैल्यूज़ जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो यानी एक्स की वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। इसका मतलब है कि ये जो राइट हाफ है, ये प्लेन का राइट हाफ, यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ क्या हैं, पॉजिटिव, ठीक है। यानी इस राइट हाफ पे एक्स की तमाम वैल्यूज़ क्या हैं, पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो हम क्या इसको लिखेंगे, ये है, इसको हम लिखते हैं एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो कहाँ लाई करता है, राइट हाफ ऑफ द प्लेन, ठीक है। ये जो ग्रेटर देन ज़ीरो है कहाँ पे, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, राइट हाफ ऑफ द प्लेन पे ये पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। ये इस साइड पे ये ऐसे तमाम वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं। ओके दूसरा है एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड वाई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। क्या मतलब है, एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है एक्स की वैल्यूज़ जो कि पॉजिटिव हैं और वाई की भी वैल्यूज़ क्या हैं, पॉजिटिव हैं। तो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यूज़ इंक्रीज़ होती हैं और वाई की वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ होती हैं, पॉजिटिव है। तो ये कहाँ पे लाई करेगा, ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये कहाँ पे लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी ग्रेटर देन ज़ीरो है और वाई भी ग्रेटर देन ज़ीरो है। ओके तीसरा पार्ट है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। एक्स किसके बराबर है, ज़ीरो। ये है ओरिजिन है, यहाँ पे एक्स भी ज़ीरो है और वाई भी ज़ीरो है। एक्स ज़ीरो इसका मतलब है ये यहाँ पे लाई कर रहा है सारी वैल्यूज़ इसकी, ठीक है। ये तो कहाँ पे होगा, ये एक्स ज़ीरो कहाँ पे होगा, इस लाइन पे, ये जो है ये, ठीक है। वाई एक्सिस पे जो है क्या होगा, एक्स ज़ीरो होगा, ठीक है। हम क्या लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो ऑन वाई एक्सिस। ये कहाँ पे लाई करेगा, वाई एक्सिस पे एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। ओके अगला है वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, फोर्थ पार्ट है वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो वाई कहाँ पे ज़ीरो होगा, यहाँ पे, ये यहाँ पे तमाम पे क्या होगा, वाई ज़ीरो होगा, ठीक है। इसका मतलब है ये क्या है, एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस पे वाई क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। कहाँ पे ज़ीरो होगा, ऑन एक्स एक्सिस पे वाई ज़ीरो होगा। ओके पांचवा है पार्ट एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो एंड वाई इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है या ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। हम देखते हैं कि ये जो एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, ये जो पॉइंट है, जो एक्स की वैल्यूज़ क्या हैं, ग्रेटर देन ज़ीरो पॉजिटिव और वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू, वाई की वैल्यूज़ क्या है, नेगेटिव, ठीक है। ये है वाई की वैल्यूज़ नेगेटिव और एक्स की वैल्यूज़ क्या है, पॉजिटिव। ये नंबर कहाँ, ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। जहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, पॉजिटिव और वाई की वैल्यूज़ यहाँ पे क्या हो रही हैं, नेगेटिव। सो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। हम लिखते हैं इन फोर्थ quadrant, this point will lie in fourth quadrant. ओके सिक्स्थ पार्ट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा ये जो है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमें पता है ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे एक्स भी ज़ीरो के बराबर है और वाई भी ज़ीरो के बराबर है। मीन्स ये जो पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये कहाँ पे लाई करेगा, ये इसको हम कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। हम सिर्फ लिखेंगे ओरिजिन, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट दिस पॉइंट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, वाई इक्वल टू ज़ीरो विल लाई ऑन
ओरिजिन, ठीक है, जहाँ पे एक्स भी ज़ीरो है और वाई भी ज़ीरो। कि सेवन्थ पार्ट है एक्स इज़ इक्वल टू वाई, ठीक है, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज़ बराबर हैं। हम दो तीन नंबर ले लेते हैं जहाँ पे एक्स इक्वल टू वाई, जैसे 2 इज़ इक्वल टू 2, 3 इज़ इक्वल टू 3, 4 इज़ इक्वल टू 4, इसी तरह -2 इज़ इक्वल टू -2, -3 इज़ इक्वल टू -3। ये हम नंबर ले लेते हैं, इनको प्लॉट करके देखते हैं ये कहाँ पे ये लाई करेंगे। ये 2 इज़ इक्वल टू 2 यानी एक्स भी 2 है, वाई भी 2 है। ये है एक्स और ये है वाई, ठीक है, इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट बन गया एक्स 2 2। अगला क्या है 3 3, ये 3 है, ये 3 है, यहाँ पे ये पॉइंट क्या करेगा, लाई करेगा, ये हो गया 3 3। अगला क्या है 4 4, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है 4 और वाई एक्सिस से भी कितना डिस्टेंस है 4, ये पॉइंट कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। और इसी तरह -2 में लूँ, यानी एक्स ये है -2, ठीक है, और वाई भी ये क्या है -2, ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। -3 लूँ, यानी एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है -3 और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है -3, ठीक है। ये अगर इन तमाम पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूँ तो इस तरह की कोई लाइन बनेगी, ठीक है, ऐसे यूँ ये लाइन कोई बनेगी जहाँ पे क्या होगा x इज़ इक्वल टू वाई, ठीक है, ये लाइन बनेगी। इसे हम क्या, ये लाइन क्या कर रही है, ये सीधी लाइन है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, वेयर x इज़ इक्वल टू वाई, ठीक है। जब x y के बराबर होगा तो जो लाइन बनेगी इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, तो वो क्या करेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को क्या करेगी, ये बाइसेक्ट करेगी। हम लिखते हैं x इज इक्वल टू वाई, क्या है, ये एक लाइन है, अ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। x इज इक्वल टू वाई, अगर मैं इनको पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बनाऊंगी तो वो जो लाइन होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। ओके, एट्थ पार्ट है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अच्छा, यानी x की वैल्यूज़ यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 3 है या कि क्या है 3 के बराबर हैं। ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है 1 2 3, यानी ये है x इज़ इक्वल टू क्या है 3, ये क्या होगी, ये लाइन होगी, ये सीधी लाइन जहाँ पे x क्या है इज़ इक्वल टू 3 है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन लिखा हुआ x ये ग्रेटर देन भी है, यानी ग्रेटर देन है तो ये वाला पोर्शन, ठीक है, और इक्वल है तो ये जो नंबर ऑफ़ पॉइंट्स हैं x इज़ इक्वल टू 3 यहाँ पे इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल 3 का मतलब है द सेट ऑफ पॉइंट्स lying on and right side of line x इज इक्वल टू 3, ठीक है। यानी सेट ऑफ पॉइंट्स हैं ये जो कि x इज इक्वल टू 3 पे लाई करते हैं या उसके राइट साइड पे लाई करते हैं, ठीक है। सेट ऑफ पॉइंट्स जो कि ये लाइन x इज इक्वल टू 3 उस पे लाई कर रहे हैं, एंड उसकी राइट साइड पे जो इस लाइन के पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ओके, नाइन्थ पार्ट है y इज़ ग्रेटर देन 0, यानी y की वैल्यूज़ क्या हैं, पॉजिटिव हैं। हम ये क्या है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ से हम ऊपर जाएं तो y की वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, इंक्रीज़, ठीक है। ऊपर जाते हो y की वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, इंक्रीज़, यानी x एक्सिस अबव y की वैल्यूज़ क्या हैं, ग्रेटर देन 0 हैं या पॉजिटिव हैं। तो हम क्या लिखते हैं, द सेट ऑफ पॉइंट्स lying above x एक्सिस, ठीक है, यानी x एक्सिस से ऊपर
तमाम जो वैल्यूज़ हैं वहाँ पे क्या है, y इज़ ग्रेटर देन 0, यानी y की वैल्यूज़ x एक्सिस यहाँ ऊपर तमाम एरिया में y की वैल्यूज़ क्या हैं, पॉजिटिव है। ओके, 10th पार्ट है x एंड y हैव ऑपोजिट साइंस। ठीक है, हमने ये इसकी लोकेशन ढूंढनी है कि कहाँ पे x और y के ऑपोजिट साइंस होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे x क्या पॉजिटिव, y क्या पॉजिटिव, यानी x पॉजिटिव है, y भी क्या है यहाँ पे पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या है नेगेटिव, y क्या है पॉजिटिव। x क्या हो गया हमारे पास नेगेटिव और y क्या है हमारे पास पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में x क्या है नेगेटिव, y भी क्या है नेगेटिव, x इज़ इक्वल टू नेगेटिव और y क्या है यहाँ पे, ये भी है नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं x क्या हो रहा है, x की वैल्यूज़ पॉजिटिव और y की वैल्यूज़ क्या हो रही है नेगेटिव, यानी x इज़ इक्वल टू पॉजिटिव और y इज़ इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, यानी x एंड y है ऑपोजिट साइन कहाँ पे हैं, यहाँ पे तो पॉजिटिव हैं दोनों के, यहाँ पे दोनों के नेगेटिव हैं, फर्स्ट में और थर्ड में दोनों के नेगेटिव हैं। ऑपोजिट साइन कहाँ पे है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या है पॉजिटिव, y नेगेटिव। इसका मतलब है हम क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ पॉइंट्स, द सेट ऑफ पॉइंट्स इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। ठीक है, यानी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स और वाई के क्या होंगे, ऑपोजिट साइन होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, दो पॉइंट्स उनके दरमियान डिस्टेंस निकालना है। वो निकालने से पहले हमें डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, लेट ए x1 y1 एंड बी x2 y2, यानी कोई दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये प्लेन है। ठीक है, इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक ए है और एक बी है। ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। ठीक है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, इसको हम लिखेंगे d इज़ इक्वल टू ए बी इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर, सबका स्क्वेयर रूट। ठीक है, यानी ये जो दो पॉइंट्स हैं प्लेन में, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, अगर ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 हों तो क्या होगा डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान, स्क्वेयर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। ठीक है, ये हमें फार्मूला जो है ये याद रखना है, डिस्टेंस फार्मूला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, द डिस्टेंस इज़ ऑलवेज टेकन टू बी नॉन नेगेटिव। जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, यानी ये नेगेटिव नहीं होता डिस्टेंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है, डिस्टेंस इज़ ऑलवेज टेकन टू बी नॉन नेगेटिव। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की जानिब। पहला क्वेश्चन है, ये दो पॉइंट्स हैं A 6 7 और B 0 -2। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके ये ए है, इसके ऊपर मैं लिख लेती हूँ, ये x1 इसका कोऑर्डिनेट है, ये क्या है y1। दूसरा पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है x2 और y2। ठीक है, हम पहले लिख लेते हैं ताकि डिस्टेंस फार्मूला लिखते हुए हमसे कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, हम लिखते हैं एस डिस्टेंस d इज इक्वल टू, दो पॉइंट्स ए बी एन के दरमियान डिस्टेंस को हम लिखेंगे ए बी इज़ इक्वल टू, क्या फार्मूला है, x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर, और सब के ऊपर क्या है स्क्वेयर रूट। अच्छा, व्हाट इज़ x2, ये है x2 0 माइनस व्हाट इज़ x1 6, इन सब का स्क्वेयर प्लस व्हाट इज़ y2, ये है y2 -2 माइनस 7, सब का स्क्वेयर और सब के ऊपर स्क्वेयर रूट। 0 माइनस 6 क्या होगा, 6 का स्क्वेयर प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा -11 का स्क्वेयर और सब के ऊपर स्क्वेयर रूट। -6 का स्क्वेयर क्या होगा 36 और 11 का स्क्वेयर क्या होगा 7 8 9, ये 9 है। ठीक है, इसका -9 का स्क्वेयर क्या होगा 9 9 ज़ार 81, सब के ऊपर क्या है स्क्वेयर रूट। इनको हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 117, इनको हमने प्लस किया तो 117 और सब के ऊपर क्या है स्क्वेयर रूट। ये क्या है डिस्टेंस ए बी।
अच्छा, अब 117 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 3 ज़र 9, 3 9 ज़र 27, 3 1 इज़ 3, 3 3 ज़र 9 और 13 1 ज़र 13 मीन्स ये किसके इक्वल आ गया? 3 मल्टीप्लाइड बाय 13 सबके ऊपर स्क्वायर रूट, ये पेयर बन गया। ये क्या है? 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 13, ये स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया? 13। मीन्स डिस्टेंस जो ए बी है हमारे पास क्या आया है? 2 पॉइंट्स ए बी के दरमियान डिस्टेंस आया 3, स्क्वायर रूट 3 हमारा आंसर आ गया। ओके, दूसरा पार्ट है C-5 2 और D क्या है? 3 2। सबसे पहले हम इनके ऊपर क्या लिख लेते हैं? इसके ऊपर हम लिख लेते हैं ये x1 है, ये क्या है? y1, x2 और ये क्या है? y2। ठीक है, डिस्टेंस CD किसके बराबर होगा? हमें पता है कि डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और सब के ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट। What is x2? 3 minus 5 square plus what is y2? 2 minus 2। क्या हो जाएगा? 3 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया और सबके बाहर क्या है? स्क्वायर। यहाँ पे 5 + 3 क्या हो गया? 8 का स्क्वायर और प्लस 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64 और 4 का 16। इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 80। 80 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 2 4 ज़ार 8 0, 2 2 ज़ार 4 और 5 1 इज़ 5। मीन्स 80 किसके इक्वल आ गया? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और सब के ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट है। अब हम पेयर बना लेते हैं। इसका पेयर बन गया और एक इसका पेयर बन गया। ठीक है, ये हो गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 और ये क्या है? डिस्टेंस CD। ओके, ये जो स्क्वायर था स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, ये भी जो स्क्वायर था स्क्वायर रूट से बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया? 5 और क्या हो गया? 2 2 ज़ार 4, 4 स्क्वायर रूट 5 हमारे पास आ गया डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स CD। ओके, तीसरा पार्ट है L03 और M-2 -4। इनके ऊपर लिख लेते हैं ये x1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और इसका x1 y1 है और इसके कोऑर्डिनेट को हम लिख लेते हैं x2 y2। तो हमने निकालना है डिस्टेंस LM। क्या है डिस्टेंस फार्मूला? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर सबका स्क्वायर रूट। व्हाट इज़ x2? -2 माइनस व्हाट इज़ x1? 0। ठीक है, सब के बाहर क्या है? स्क्वायर प्लस व्हाट इज़ y2? -4 -3 सब के ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट। -2 में से 0 माइनस किए -2 ही आएगा। इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया? -7। 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4। नेगेटिव नंबर का जब स्क्वायर लेते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है? पॉजिटिव। -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 7 ज़ार 49। ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 53। सो डिस्टेंस बिटवीन LM इज़ स्क्वायर रूट 53। ओके, P क्या है? -8 -7 और Q क्या है? 0 0। ऊपर हम लिख लेते हैं ये क्या है? x1 y1 और ये क्या है? x2 y2। ठीक है, डिस्टेंस हमने निकालना है बिटवीन द पॉइंट्स PQ। इट इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और सबके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। क्या है x2 हमारे पास 0 माइनस 8 स्क्वायर प्लस व्हाट इज़ y2 0 माइनस 7 सबके ऊपर स्क्वायर। अच्छा 0 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 ही आएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस 0 में से 7 को माइनस करेंगे तो 7 ही आएगा, 7 का स्क्वायर और सबके ऊपर स्क्वायर रूट। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ये क्या है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 113। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।